बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान रियाज ख़ान। नादरीन, सबसे पहले आज क्योंकि मंगल का दिन है, इमरान खान साहब की बहनें इमरान खान साहब को मिलने के लिए जेल जाएंगी, अडयाला जेल के बाहर पहुंचेंगी और आज के दिन में उन्होंने अपनी पार्टी से और इमरान खान साहब के नाम पर वोट लेने वालों से या इमरान खान साहब के वोटर्स और सपोर्टर्स से एक अपील कर रखी है। ये अपीलें उन्होंने माजी में भी की हैं, लेकिन इस मरतबा उन्होंने स्पेसिफिकली बताया कि किस किस को हम बुला रहे हैं। उन्होंने कहा जी, हमारी फैमिली ने तमाम पार्टी अहदेदारान, सीनियर क़यादत, MNAs, MPAs और सेनेटर से अपील की है कि वो इस मंगल को अडयाला जेल पहुँचें ताकि हुकूमत पर दबाव डाला जा सके। इमरान खान साहब के वकला और अहले खाना को फौरी तौर पर मुलाकात की इजाज़त दी जाए। इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से उन्होंने कहा, ज़ाती मुआलजीन और फैमिली की मौजूदगी में इलाज के हवाले से उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि जस्टिस डोगर जो हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस बात को यकीनी बनाएं कि इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानत की दरखास्तों को फौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए ताकि उन्हें इस गैर कानूनी कैद से बिला ताख़ीर रिहा किया जाए। अब मामला तो ये है, जो अदालत ने करना था वो तो इमरान खान के साथ कर दिया, अब तो वो उनकी मरकज़ी अपीलें सुनने के लिए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये निज़ाम इमरान खान को लंबे अरसे तक दोबारा कैद रखने के दर पे है और जो भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट लिख कर देगी, एक्चुअली फ़ैसला तो वही होना है। ये अदालतें तो अब ऐसा लगता है रबर स्टैंप हैं, जो इन्हें कहा जाएगा वैसा ही ये फैसला कर देंगे और इसकी गवाही तो अब अफसार आलम ने भी दे दी है। बाहर से कोई बंदा क्या बात करेगा। ये इमरान खान की बहनों ने अपील की है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ जाएगी? ये बहुत अहम है। खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, वहाँ से बहुत बड़ी तादाद में लोग आ सकते हैं अगर वो आना चाहें तो। सेनेटर्स इमरान खान साहब के हैं, MNAs हैं, MPAs हैं। ये सिर्फ अरकान असम्बली को 300-350 बनते हैं और अगर इन सबके साथ 10-10, 12-12 लोग भी हैं तो ये 4-5 हज़ार आदमी हो जाता है। अगर ये वाकई में वहाँ पे आकर एक एक गाड़ी में खुद आ जाएं और एक एक गाड़ी अपने साथ लें, एक एक कार को, तो ये 5,000 आदमी अडयाला के बाहर इकट्ठा करना कोई मसला ही नहीं है। ये तो अरकान असम्बली कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली वो ऐसा करते नहीं हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो एहतजाज का ऐलान किया था अहमद खान न्याजी ने, मैंने आपसे कहा था कि ये कैंसिल कर दिया जाएगा और उसके बारे में असली इतलात आ रही हैं। इमरान खान की बहनों ने भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज करने का क्या फ़ायदा, और वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है कि आप पेशावर में लॉन्ग मार्च करें, आप स्वाबी में लॉन्ग मार्च करें। भी लॉन्ग मार्च करना है तो फिर आपको इस्लामाबाद की तरफ करना पड़ेगा, या आपको पंजाब में करना पड़ेगा, आपको सिंध में करना पड़ेगा, आपको बलूचिस्तान में करना पड़ेगा, जहाँ पर आपकी हुकूमत नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहाँ पर लॉन्ग मार्च करें या एहतजाज करें तो वो तो फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ ही एहतजाज है, किसी और के खिलाफ तो एहतजाज नहीं है और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जो हैं खालिद खुर्शीद, उन्होंने एक आइडिया दिया। उन्होंने कहा जी, हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें बार बार लॉन्ग मार्च करना चाहिए। अगर नाकाम हो जाए तो दोबारा तैयारी करके फिर लॉन्ग मार्च करना चाहिए, अगर फिर नाकाम हो जाए तो फिर तैयारी करके फिर 3 माह के बाद लॉन्ग मार्च करना चाहिए और ये सिलसिला जारी रखना चाहिए जब तक कि इमरान खान साहब को रिहाई नहीं मिल जाती। तो वो चिपके रहे सिस्टम को, जैसे इमरान खान साहब की बहनें चिपक गई हैं सिस्टम को और वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल आज बड़ा इम्तिहान है इमरान खान साहब की पार्टी का, इमरान खान साहब के साथियों का और इमरान खान साहब के नाम पर वोट लेने वाले सेनेटर्स, कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के अरकान का, सूबाई वज़रा का, वज़ीर आला का, इन सब का, और इमरान खान साहब की पार्टी के जो ओहदेदार हैं जिन्हें बहुत सारे ओहदे मिले। ये कैबिनेट को कह रहे हैं कि हिसाब किताब दो, पहले आप कौम को तो हिसाब दें कि आपने क्या किया। शहबाज शरीफ साहब से गंदा निज़ाम हुकूमत हमने आज तक पाकिस्तान में किसी डिक्टेटर को भी चलाते हुए नहीं देखा। इतना कमज़ोर हुक्मरान जिसके पास किसी चीज़ की कोई कमांड नहीं है, और ऐसा हुक्मरान जो सिर्फ सलूट करने के लिए, तारीफ़ें करने के लिए, जूते पॉलिश करने के लिए, इससे पहले हमने नहीं देखा। वफाकी इदारा शुमारियात की जानिब से जारी किए गए अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अप्रैल 2026 में मुल्क का तजारती खसारा 4.07 अरब डॉलर तक पहुँच गया, जो गुज़िश्ता साल के इसी महीने के मुकाबले में लगभग 19% से ज़्यादा है। ये मैं कोई इमरान खान के दौर से मुवाजना नहीं कर रहा खसारे का, मैं इन्हीं के दौर से मुवाजना कर रहा हूँ खसारे का, और ये अपने ही दौर के रिकॉर्ड तोड़ते चले जा रहे हैं। यानी माहाना बुनियाद पर खसारे में 43.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो बैरूनी शोबे पर बढ़ते हुए दबाव की अक्कासी करता है। पाकिस्तान में बरामदात में वो इन्होंने बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्री इन्होंने तबाह कर दी। जो बड़े बड़े सरमायाकार हैं वो पाकिस्तान से भाग गए, जो रह गए हैं वो भागने की तैयारी कर रहे हैं और इन्हें कोई होश नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तान के साथ किस किस्म का मजाक कर रहे हैं। अब आ जाए नाज़रीन ज़रा कुछ इंटरनेशनल खबरों की तरफ।
तो सबसे पहले जो खबर मैं आपको बताता हूँ वो ये है कि रिपोर्ट हुआ जो इंटरनेशनल मीडिया में, गो कि इसकी तस्दीक ईरान ने नहीं की, लेकिन मामला हुआ क्या वो ज़रा समझ लेते हैं। आबना हुर्मुज़ को अमेरिका ज़बरदस्ती खुलवाना चाहता है, लेकिन ईरान का ये दावा है कि अमेरिका आबना हुर्मुज़ को खुलवाने से ज़्यादा ईरान को उकसाने की कोशिश कर रहा है। और ये कुछ बैनुल अक़वामी एक्सपर्ट्स भी, ब्रैड कूपर ये क्या बयान दे रहे हैं और इनके बयान से क्या खबर निकलती है और सिचुएशन आपको कैसे समझ आती है। लेकिन CNN ने इससे पहले खबर दी है और खबर यह दी है कि डोनाल्ड ट्रंप से एक खुफिया मुलाकात की थी एडमिरल कूपर ने, और ये सेंटकॉम के कमांडर हैं। इन्होंने पहले खुफिया मुलाकात की डोनाल्ड ट्रंप से। एक तो मुलाकात वो है जो मैंने रिपोर्ट की, जो पूरी मीडिया में रिपोर्ट हो गई। दूसरी वो है कि एक खुफिया मुलाकात की इन्होंने, उस खुफिया मुलाकात के बाद ये फौरी तौर पे मिडिल ईस्ट चले गए और बहरा अरब में जाके इन्होंने अपने मरीन्स को गाइड करना शुरू किया। अब वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं यहां से, खित्ते में से, वो क्या कह रहे हैं मिडिल ईस्ट में से, उन्होंने कहा कि क्रूज मिसाइल अमरीकी बहरिया के जहाज़ों और तजारती जहाज़ों दोनों को निशाना बना रहे थे, लेकिन ज़्यादातर तजारती जहाज़ों को हमने अपना भी दिफा किया और अपने अज़म के ऐन मुताबिक तमाम तजारती जहाज़ों का भी दिफा किया। वो ये कहते हैं कि जो क्रूज मिसाइल आए ईरान की जानिब से, ये अटैक कर रहे थे हमारे जहाज़ों पे और साथ में ये अटैक कर रहे थे तजारती जहाज़ों पे, लेकिन ज़्यादातर इन्होंने हमला तजारती जहाज़ों पे किया है। लेकिन हमने अपने आप को भी बचाया और तजारती जहाज़ों को भी बचाया है। तजारती जहाज़ों पर ड्रोन हमले किए गए और हमने अपने अज़म के मुताबिक इन सब का दिफा किया। और फिर वो छोटी कश्तियाँ सब तजारती जहाज़ों के खिलाफ जा रही थी जिन्हें अपाची और सी हॉक हेलीकॉप्टर्स ने तबाह कर दिया। यानी ईरान की वो कश्तियाँ जो इन तजारती जहाज़ों पे अटैक कर रही थी या उनकी तरफ जा रही थी, उन्हें कुछ अपाची हेलीकॉप्टर हैं अमेरिका के, और उसके अलावा वो कह रहे हैं जी कि कुछ और फैसला कुन तौर पर रोक दिया जाएगा। यहाँ पे एक और चीज़ रिपोर्ट हुई है, और चीज़ ये रिपोर्ट हुई कि जनूबी कोरिया का एक बहरी जहाज़ निशाना बन गया, और उसके निशाना बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया। क्योंकि देखें ना, अमेरिका ने कहा था कि हम यहाँ से आपको महफूज रास्ता देंगे और निकालेंगे। ईरान ने कहा था अमेरिका की बातों में कोई ना आए, हम मारेंगे। अब अमेरिकन सेंटकॉम के कमांडर कहते हैं जी हमने निकाल लिया बहुत सारे लोगों को। जब उनसे पूछा गया कि कितने लोगों को निकाल लिया, तो इस पर उन्होंने कहा कि तादाद मैं नहीं बता सकता। यानी उनके पास बताने के लिए मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं है, या वो इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहते। ईरान ने, अब ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है, ईरान ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत जहाज़ों की नकलो हरकत के हवाले से गैर मुतल्लका अक़वाम पर कुछ फायर किए हैं, जिनमें एक जनूबी कोरिया का कार्गो जहाज़ भी शामिल है। शायद अब वक्त आ गया है कि जनूबी कोरिया इस मिशन में शामिल हो जाए। हमने 7 छोटी कश्तियाँ, या जैसा कि वो इन्हें पुकारना पसंद करते हैं कि तेज़ रफ्तार कश्तियाँ, वो हमने मार गिराई हैं। इनके पास अब यही बचा है, यानी ये छोटी कश्तियाँ यही बची हैं, इनको हमने मार गिराया। और वो ये कह रहे हैं कि हम ये काम करेंगे, कल सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये भी उन्होंने कहा। डेन कैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इस मामले पर। आपकी तवज्जो का शुक्रिया, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अब स्टेटमेंट इसके ऊपर दिया है। अच्छा, यूएई ने भी एक, वजारत दिफा ने स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा जी हमें ईरान की जानिब से 12 बैलिस्टिक मिसाइल, 3 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन मारे गए हैं, और हमने उन्हें मार गिराया। यानी ये सारे हथियार हमने तबाह कर दिए, ये यूएई ने दावा किया। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है ईरान की जानिब से कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो रहा है। जो तजारती जहाज़ यहाँ से गुजरना चाहते हैं, उन्हें ईरान की जगह पे दूसरे ममालिक भी, अमेरिका या इसराइल के ऊपर वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो भी तबाह कर रहे हैं, और वो ईरान के खिलाफ एक लड़ाई का जवाब घड़ रहे हैं कि कुछ भी करके मौका मिले और ईरान के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई शुरू हो सके। प्रोजेक्ट फ्रीडम को अब्बास अरागची, जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, उन्होंने प्रोजेक्ट डेडलॉक करार दिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है, सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। अमेरिका और यूएई को बदख्वाहों से मोहतात रहना चाहिए। यानी यहाँ पे खित्ते के अंदर सूरत हाल ख़राब करवाई जा रही है, आप मोहतात रहें। आबना हुर्मुज़ के वाक़यात का कोई फ़ौजी हल नहीं है, इन मामलात का हल सिर्फ सियासी है, तो सियासी हल निकालना चाहिए। अब नाज़रीन, मैं ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट देख रहा था, उस रिपोर्ट में चाइना के हवाले से बहुत बड़े खतरे का इजहार किया गया। याद रहे कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक हफ्ते के बाद चाइना जाना है, और चीन का उनका दौरा जो है उसके लिए चाइना में भी तैयारियां हो रही हैं, अमेरिका में भी तैयारियां हो रही हैं, और अमेरिका ये चाहेगा कि चाइना के दौरे से पहले बहुत सारी चीज़ें सेटल हो जाएं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीन का रवैया माजी की निस्बत बहुत तब्दील हो चुका है।
और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा नया चैलेंज बन गया।